जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा प्रतिपादित 35 मार्गानुसारी बोल पर ये प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की है। आचार्य ने संक्षेप में बहुत बड़ी बातें की हैं। सूत्र रूप में अपने अनुभव को पिरोकर अपनी श्रावक समाज के लिए एक सुंदर प्रेरणा दी। जिन शासन से जुड़े हुए श्रावकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, धर्मात्मा यानी किसी न किसी धर्म से परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति की सोच कैसी होती है, और किस व्यक्ति को हम गृहस्थ धर्म में रहते हुए सदगृहस्थ की उपमा दे सकते हैं। उन समस्त पहलुओं पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। यथाशक्ति उसे समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बात बहुत गहरी भी हो सकती है, मेरी समझ में ना भी आए। जितना समझ रहा हूं उतना समझा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही समझ में आएगा, फिर ही समझा सकूंगा तुम। जितना समझ में आ रहा है, ये और भी गहरी बातें हो सकती, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है। तो प्रवेश करें आज पुनः न्याय संपन्न विभव प्रथम चिंतन का सूत्र दिया है। 3 बातें चल रही हैं। असत्य का आचरण करना अन्याय है, विश्वासघात और धोखा देना अन्याय है, मित्र और स्वामी के साथ द्रोह करना अन्याय है, और इन यानी झूठ के द्वारा, विश्वासघात के द्वारा, धोखे के द्वारा, या किसी अपने मालिक को धोखे में डालकर मित्र के साथ गद्दारी करके जब भी हम लालची बनकर के उसकी चीज को हड़पते हैं, तो ये अन्याय का पैसा, ये अन्याय का वित्त है, धन है। और ये तुम्हें पुण्य के प्रभाव से, क्योंकि पुण्य का उदय काल होता है, तो तुम जितनी भी चालबाजियां कर लो सब सफल हो जाती हैं, लेकिन इसका जब परिणाम भुगतना पड़ेगा तो निर्धनता क्या होती है वो भी पता चल जाएगा। और हम अपनी आंखों से देखते हैं, गरीबों को तरसते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं, भूखे मरते हुए देखते हैं, इज्जत उतरते हुए देखते हैं। हम भी उनकी श्रेणी में आ सकते हैं। यही चीज हमको समझनी है और अपने हृदय को जचाए। तो उसमें प्रवेश करें उससे पहले गीत की पंक्तियां, कल वाली ही तर्ज पर एक और नया गीत मिला है, उस गीत का आनंद लेते हैं। क्योंकि ये गीत मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपकी मनोभूमि तैयार हो सके इन विचार बिंदुओं को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए। क्योंकि ये विचार बिंदु आपके कान तक नहीं रहने चाहिए, आपके हृदय तक पहुंचने चाहिए, और हृदय तक पहुंचेंगे तभी परिणाम निकलने वाला है, नहीं तो अन्यथा नहीं निकल पाएगा। यही बात दिल को जच जानी चाहिए, क्योंकि जो मौत को याद रखता है ना, वो जिंदगी में गलतियां बहुत कम करता है। जब ये पता चल जाए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कब निकलना हो जाए, और इंग्लिश में भी मृत्यु का एक नाम दिया, पास अवे। देखो क्या शब्द है, कभी तुमने गौर किया हो या नहीं किया हो मैं तो नहीं जानता। पास अवे, अगर हम इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करें ना, तो वैसे
पास कहते जाने को, पर लेकिन इसका हम एक और अर्थ कर सकते हैं, जो अभी पास में था, जो अभी पास में था अब वो दूर हो गया, पता ही नहीं चला, खड़ा खड़ा गिर गया, हंसता हंसता चला गया, खाता खाता लुढ़क गया। ख्यालों का पुलाव बांधता हुआ आ रहा था, दो गाड़ियां आपस में भिड़ी, वही मर गए। लो जी, हो गया खेल खत्म। और इस कोरोना ने तो सबकी आंखें भी खोल दी होंगी, जिनकी नहीं खुली वो मैं कह नहीं सकता। इस कोरोना ने एक बात तो पक्की कर दी है कि कोई भी जा सकता है। हाँ, कोई भी जा सकता है और कभी भी जा सकता है। एक और खतरा है कोरोना का, दूसरे को भी लेके जा सकता है, दूसरे को भी मृत्यु से जोड़ के जा सकता है। छुआछूत की और बीमारी आ गई। किसी को कोरोना है, उसको छूने में तुम्हें डर लगता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि इसमें भी पाप है, इसको भी छूते हुए जरा सोचो तो सही। ये क्रोध मेरी शांति को भंग कर देगा, इसको छूने से डरूं तो सही। ये भी, ये जो क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है, ये भी देखा जाए ना, वो वाली बीमारी है छुआछूत वाली। हाँ, हो जाती है। अब देखो कैसे छुआछूत की बीमारी है। मैंने किसी को दो अपशब्द बोले, दो अपशब्द बोले, और उन अपशब्द को सुनकर के सामने वाले को क्रोध आ गया। अब उसने मुझे बोले, होगी ना बीमारी छुआछूत की, ये है छुआछूत, ये भी एक छुआछूत की बीमारी। आपने अपने अहंकार में अपनी प्रशंसा करी, दूसरे ने सोचा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, भाई यही फन्ने का है क्या, हम नहीं है क्या कुछ भी। लो तुमने भी शुरू कर दी बात, होगी छुआछूत की बीमारी। एक ने धोखा दिया, तुमने भी सोच लिया इसने धोखा दिया तो मैं भी दूंगा इसको, इसको भी पता चलना चाहिए धोखा क्या चीज होती है, होगी ना छुआछूत की बीमारी। ये कसायों की बीमारी भी छुआछूत की। और बताऊं, प्रेम की बीमारी भी छुआछूत की है। तुम प्रेम करो, दूसरा भी प्रेम करेगा, ये क्यों नहीं सोचते आप दूसरे को मीठा बोलो, वो भी तो मीठा बोलेगा तुमको, क्यों नहीं सोचते। अगर तुमने बीमारी को अगर दवा बनाना है तो वो भी बना सकते हो, दवा भी बीमारी बनती है, बीमारी भी दवा बनती है, ये याद रखना। जहर भी अमृत बन सकता है, अमृत भी जहर बन सकता है, ये बात याद रखिए। प्रेम का जब अतिरेक होता है तो मोह बन जाता है, और प्रेम जब संतुलित होता है तो मैत्री बन जाता है। यही वही चीज है, वही चीज है भैया, यही शब्द हैं। इन शब्दों को जोड़ो तो स्तुतियां बन जाती हैं, और इन शब्दों को जोड़ो तो गालियां बन जाती हैं। यही शब्द है, कुछ नहीं है। तो कह रहा था मैं, न्याय संपन्न विभव, ये आचार्य हेमचंद्र ने अपना पहला सूत्र दिया है। जैन धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को संबोधित करते हुए एक पहली ही प्रेरणा दी है अपने श्रावक वर्ग को, न्याय संपन्न विभव। अगर तुम महावीर को मानते हो, अगर तुम जिनेन्द्र देव को मानते हो, अगर तुम तीर्थंकर भगवंतों के आराधक हो, अगर तुम अपने आप को जैन मानते हो, तो तुम्हारी तिजोरी के अंदर किसी की बददुआ से सड़ा हुआ धन और दौलत नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाओ न्याय से, नीति से, और न्याय नीति से भी कमाया जा सकता है पैसा, ऐसी बात नहीं। ये हमारी तुम्हारी कमजोरी जो ये सोचता है कि बिना बेईमानी के कोई पैसा नहीं कमा सकता, ये हमारी तुम्हारी मजबूरी नहीं, कमजोरी है। हाँ, ये बात अलग है कि जब तुम्हें ये लग जाए कि मुझे इससे आगे जाना है,
मुझे इसको पीछे छोड़ना, फिर तुम गलत काम करोगे। इसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इसको ओवरटेकिंग कहते हैं, कि जब तुम्हारी गाड़ी बड़े आराम से जा रही है तो किसी के उकसाव में आकर के क्यों भगा रहे हो, क्यों किसी को पीछा करने के भाव आ रहे हो कि इसको मैं पीछा करूं, इसको मैं पीछे करूं। और पीछे करने के लिए पीछा करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि केवल आप ही पीछे कर रहे हो, आप ही पीछा कर, तुम्हारे पीछे कोई और पीछा कर रहा है, हाँ? तो फिर ओवरटेक करोगे, हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो बच गई घंटी। तो ये चीज सोचनी। ये देखिए, गुरु नानक देव सिख परंपरा के प्रथम गुरु हैं। देखा जाए तो उनकी परंपरा के भगवान आदिनाथ हैं, क्योंकि हर कहीं ना कोई शुरुआत करता है। तो प्रथम गुरु नानक देव हैं सिख धर्म के, और उनके आखिरी गुरु गोविंद सिंह हैं। तो कहते कि एक बार गुरु नानक देव एक गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठे थे अपनी मस्ती में। तो वहां का एक जागीरदार था। तो पता चला कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा आया है। तो गुरु नानक देव के लिए उसने अपनी रसोई में पकवान बनाए, पकवान, खीर, पूरी, हलवा, छोले, जो भी वो बनवा सकता था पकवान, और थाली सजा करके चांदी की कटोरी में, क्योंकि सेठाई भी तो दिखानी है, अपनी अमीरी भी तो दिखानी है कि हम जागीरदार हैं। अरे थाल सजा हुआ आ गया, वहां और भी भक्त बैठे हुए थे। जागीरदार ने चांदी के थाल में, सोने की कटोरियों में भोजन, खुशबू खुशबू उड़ रही है, उड़ रही है, सामने रख दिया कि गुरुदेव, भगवान, हे मेरे नान का भोग लगाओ, कृतार्थ करो अपने भक्त को। ये देखो, विनम्रता कम, दिखावा ज्यादा। गुरु नानक थाली को देख रहे हैं। तभी एक गरीब व्यक्ति, उसके हाथ में रूखी और सूखी रोटी पोटली में बांध के लाया, कपड़े की, क्योंकि उसके पास कोई थाल नहीं था। कपड़े की पोटली में बांध के लाया, और वह थाल चमक रहा, कटोरियां चमक रही, सुगंध उठ रही। लेकिन गुरु का दरबार है भाई। तो उसने भी एक तरफ अपनी रूखी रोटी रख दी, गुरुदेव कृपा करो। तो नानका ने तुरंत उस गरीब की रोटी को उठाया, उसका एक टुकड़ा तोड़ा, उसको मुंह में लिया, और जब उसे वो चबाने लगे तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वाह वाह। इतने आनंद में वो खाने लगे। जागीरदार बैठा है सामने, कहा, गुरुजी, इसका भी भोग लगा लो, ये भी हमारा पकवान है। तो गुरु नानका ने कहा, मैं ये भोजन नहीं खा सकता। क्यों जी? मुझे इसमें से खून की बू आ रही है, रक्त की गंध आ रही,
खून? अजी देसी घी में बनाया है और आप कह रहे हो खून? एहसास की बात है। इसमें से मुझे खून की बू आ रही है, दुर्गंध आ रही। ये रोटी दूध वाली, ये तेरी पूरियां खून वाली, कि महाराज कम से कम अन्न का तो अपमान ना करो। क्योंकि जब बात बिगड़ते देखते ना तो गुरु महाराज को भी नहीं छोड़ते लोग, अपनी बात ऊंची करने के लिए बोल देते कि गुरु महाराज वो अपमान तो वो उसका हो रहा है, और बोल रहा है कि अन्न का अपमान तो ना करो गुरु महाराज। उनके जी मैं अन्न का अपमान नहीं कर रहा हूं, अन्न तो ये भी है जो मैं खा रहा हूं, अन्न तो ये भी है जो मैं खा रहा हूं, और जिसे तुम अन्न कह रहे हो वो अन्न नहीं है, इसलिए मैं उसे मना कर रहा हूं। तब जागीरदार ने कहा, आप कैसे कह सकते हो, इसकी रोटी में मिठास है, जिसके शरीर से बदबू आ रही है। देखो मजाक, देखो ये गरीबों का मजाक है भैया, लेकिन जिसके शरीर से बदबू आ रही है, जिसके कपड़ों में से बदबू आ रही है, उनकी रोटी में तुम्हें सुगंध आ रही है, और जहां इतने मसाले, इतने पकवान की सुगंध उठ रही है, उसमें से तुम्हें बदबू आ रही है। हाँ, तुम्हें भरोसा नहीं है ना, मैं दिखा देता। गरीब की रोटी ली, मुट्ठी बांधी, जोर से निचोड़ी, दूध की धार निकली है। ये खून पसीने की रोटी है, ये ईमान की रोटी है, ये मेहनत की रोटी है, ये सच्चाई की रोटी है, ये हक की रोटी है। अजी पूरी उठाओ, दिखाओ खून का। जब उसको पूरी को जब निचोड़ा तो घी की जगह खून टपकने लगा, और वो हिल गया। ये क्या हो रहा है? उनके ये सही हो रहा है कि जागीरदार, तूने पता नहीं कितने गरीबों की जमीन हड़पी है, कितने गरीबों के साथ, क्योंकि तेरा ब्याज बट्टे का लेन देन है, कितने लोगों को झूठ बोल करके अंगूठा लगाया है, उनके पैसे को तू हजम कर दिया, ये कह के ये दिखा दिया तूने कि हमने पैसा दे दिया। गौर कर, गरीबों की आहा है तेरे भोजन में, बद्दुआ है, धोखा है, विश्वासघात है। जो गरीब तुम पर भरोसा करते हैं उनके साथ तुमने गद्दारी की है। ये तेरी जागीरदारी नहीं है, खून का कारोबारी है तू। बुरा मत मानना मेरे भाई, लेकिन हम फकीर हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, पर लेकिन हमारी साधना तेरे पकवान से नहीं, इस गरीब की रोटी से जीता रहती। वो सब कुछ। और फिर गुरु नानक ने एक बात और कही कि तू कहे तो बताऊं कि नौकर जी बस अपनी थाली उठाई और चल दिया। तो मेरे कहने का भाव ये, आप हर हालत में एक चीज पर जरूर विचार करना कि आपका घर केवल आपका घर नहीं है, आपके घर में साधु भी आता है, आपके घर में साध्वी भी आती है, आपके घर में मेहमान भी आता है, आपके घर में कोई भी अतिथि आ सकता है। तो आप अपने घर के वातावरण को, और रसोई एक पवित्र मंदिर है, वो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, वो वहां जो रोटी बनती है ना, मैं तो जब इतिहास पढ़ता हूं तो हिल जाता हूं। राजा जनक अपनी रसोई में जो अन्न पकाया जाता था, उसकी रसोई में जो भोजन बनता था, वो उस खेत का भोजन होता था जिस खेत को वो खुद बहाते थे, खुद फसल उगाया करते थे और खुद फसल काटा करते थे। उसका ही भोजन वो किया करते थे, वही भोजन अपने परिवार वालों को खिलाया करते थे। तभी तो उनके घर में जानकी का जन्म हुआ,
तभी तो उनके घर में सीता का जन्म हुआ। ऐसे ही नहीं होता है सीता का जन्म। वो हर बात जानते हैं इस चीज को कि जो राजकोष में धन है वो जनता की अमानत है, और ये मेरी मेहनत का अन्न है। पहले ऐसे भी आदर्श हुआ करते थे। और भी उदाहरण मिलते हैं। जब हम इतिहास के पृष्ठों पर झांकते हैं, इतिहास के झरोखे से देखते हैं, तो आपने देखा होगा जब शांति का प्रस्ताव लेकर स्वयं कर्मयोगी श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए दुर्योधन को समझाने के लिए कि जिनका तू हक मार रहा है वो भी तेरे भाई हैं। ठीक है, जुए में तुमने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन एक भाई होने का फर्ज तो निभा दीजिए। उन्हें राज्य ना सही 5 गांव ही दे दीजिए, 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन अहंकार से भरा हुआ, विश्वासघात करने वाला, और वो सब धोखाधड़ी का मामला है। ये सब किसी की कमजोरी का फायदा उठाना है। और ये जो शकुनी है वो कहीं ना कहीं माया जाल रचने वाला है। उसके जो पासे हैं जो सिद्ध किए हुए हैं, और वो पासे भी उसके बाप की हड्डियों के बने हुए हैं। तो आप ये देखिए, शकुनी विरासत से छल कपट को लेकर के आया और उसके पासे भी बनाए, छल छद्म किया है, प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। वहां पकवान था दुर्योधन की रसोई में बने हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन पकवानों की तरफ नहीं देखा, बल्कि हस्तिनापुर के बाहर हस्तिनापुर का महामंत्री, ये मुझको 2 महामंत्री नजर आते देश के। एक महामंत्री चाणक्य हुआ करते थे चंद्रगुप्त के, और एक महामंत्री विदुर हुआ करते थे। ये उस कोई 5000 साल की बात है, श्री कृष्ण जी के समय की। और चाणक्य के अब की बात है। चाणक्य भी एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी में रहा करते थे, पानी का मटका खुद उठाकर लाया करते थे, जो पूरे भारत का महामंत्री था। क्योंकि चंद्रगुप्त सम्राट था, सम्राट, मगध का सम्राट था। वो पूरे देश का महामंत्री था चाणक्य। इतना बड़ा महामंत्री होते हुए झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी में रहता था, धोती पहन के रहता था, पानी अपना खुद मटका अपने लेकर के आता था, रोटियां खुद पकाते थे। ये नैतिकता थी। तो विदुर के यहां गए हैं श्री कृष्ण, और विदुर की पत्नी उनको देख करके पागल सी हो गई। देखो प्रेम, देखो प्रेम। दुर्योधन अपने पकवान में अहंकार दिखा रहा है। राजभोग खाइए महाराज, राजभोग। वहां खिलाने में भी अहंकार है। ऐसा भोजन नहीं मिलेगा तुमको। और वहां विदुर की पत्नी श्री कृष्ण को अपने द्वारे पे देख के पागल हो गई, पागल हो गई। सोचने लगी क्या, क्योंकि सबका भोजन वही था। वो सोच भी नहीं सकती थी मेरे कृष्ण मेरे घर पे आएंगे, मेरी कुटिया पर आएंगे। एकदम पागलों की तरह सोचने लगी, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। वहां कुछ केले नजर आए, केले उठाए, और देखो क्या बात है, श्री कृष्ण से विदुर की पत्नी की नजर से नजर मिल गई, उनके प्रेम में डूब गई। वो अमृत जब बरसने लगा, एक आंख से दूसरी आंख में ट्रांसफर होने लगा। आंखों से अमृत पी रही है, इधर हाथ चल रहे हैं, और हाथ भी गजब के चल रहे हैं। केले का जो गुदा है वो नीचे गिर रहा है, और केले के छिलके दिए जा रही है। और श्री कृष्ण वो उनके प्रेम में डूब गए, और वो छिलका भी खा रहे हैं।
मस्त हो गए छिलके में। वो तो इतने में विदुर जी आ गए। जब उन्होंने देखा ये क्या चल रहा मामला, तब विदुर ने अपनी पत्नी को हिलाया, क्या हो गया तुझको, क्या कर क्या रही है तू, क्या क्या हुआ, ये देख क्या हुआ, तू त्रिलोकी नाथ को छिलके खिला रही है, और देख केले सब जमीन पर पड़े। ओ गलती हो गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं, विदुर तुमने हमारे अनंत आनंद में बाधा डाल दी। इतना आनंद तो हमको यशोदा माँ के हाथ से भोजन में भी नहीं आया था। एक और उदाहरण रामायण का, वहां तो ये वाली बात है, वहां दूसरी और बड़ी बात है। ये इतिहास के पन्ने हिला देते हैं, तरंगित कर देते हैं, जीवन को एक नई सोच, नई दिशा दे देते। शबरी के बेर किसने खाए? राम जी ने। और शबरी बिचारी भीलनी है, और वहां बड़े बड़े सन्यासियों के, ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। जब ऋषि मुनियों को ये गंध आई, सुगंध आई कि श्री राम आ रहे हैं, तो पूरे आश्रम को सजा रखा है फूलों से, फूलों की सड़क बिछा रखी है राम के लिए। और उधर देखो, भीलनी, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया कि मेरे राम यहां से आश्रम में जाएंगे, तो उस सड़क में से एक पगडंडी निकाली है, अपने हाथों से सब कांटे बुहार रही है, हाथों से यूं छू छू करके, यूं मार मार के, कोई कांटा तो नहीं है, हाथों में कांटे लग गए, और कांटे बुहारती गई, जगह रोज झाड़ू लगाती, रोज सफाई करती, और प्रतीक्षा करती मेरे राम आएंगे। देखो ये है एकाग्रता, ये है तल्लीनता, ये है मस्ती, और ये है पवित्रता। राम जब आए, जाना था आश्रम में, पता नहीं उसकी भक्ति ने क्या चमत्कार किया रे। आश्रम में ना जाकर के कुटिया की तरफ ऑटोमेटिक चल पड़ा। ये भक्ति की ताकत है, ये मोहब्बत की ताकत है, ये ईमान की ताकत है, ये धर्म की ताकत है, ये सच्चाई की ताकत है। राम पहुंच गए, सारे तपस्वी, सारे ऋषि मुनि देखते रह गए, और वो सब कह रहे थे हमारी आश्रम में तो नहीं आए, ये तो उधर चले गए भीलनी। और भीलनी को वो नीच समझा करते, छोटी जाति का समझा करते, उसको छुआ भी नहीं करते थे, उसको कहते हैं दूर रहे, दूर। जब राम उधर गए, तभी तो कहते हैं कि भगवान उनको अपना लेता है जिनको तुम ठुकरा देते, क्योंकि तुम इसलिए ठुकराते हो कि तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, और भगवान उनको अपनाता है जो भगवान को बड़ा मानता है। बस इतना ही फर्क है। इसलिए मुझे जो मीडियम परिवार हैं, जिनको कोई गरीब भी कहता है, मेरे लिए वो गरीब नहीं है, सबसे बड़े अमीर लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम की मोहब्बत दौलत होती है, प्रेम की दौलत होती है। अमीरों के पास तो पैसों की ताकत होती है, उनके पास तो केवल मोहब्बत की ताकत होती है। और सच्चा प्रेम होता है, उसको महसूस करने के लिए हृदय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बेर खाए, और देखिए क्या गजब के बेर हैं, होठ काले, लार टपक रही, और उन्हें खिला रही चक चक के, और राम खा रहे चक चक। लक्ष्मण की खोपड़ी खराब हो गई, क्या की है? पर लेकिन जब राम की मस्ती देखी, अपने भाई की मस्ती देखी कि कितनी मस्ती में खा रहे हैं, कितनी मस्ती में खा, तो राम को जो चीज बहुत अच्छी लगती थी ना, तो वो तुरंत एक चीज उठा करके लक्ष्मण को जरूर देते थे।
ये उनकी मोहब्बत थी भाई के प्रति। ए लक्ष्मण ले, तूने कभी इतना अमृत नहीं चखा होगा, क्या अमृत है। लक्ष्मण ने लिया, वैसे चिढ़ा हुआ था वो, उसने फेंक दिया, जबकि वो ऐसा कर नहीं सकते थे। अब किया है या नहीं किया मैं जानता, मैं देखने वाला तो था नहीं, क्योंकि मुझे यूं संशय आ जाता है कभी कभी कि भगवान राम के पीछे मरने वाले उनके हाथ की दी हुई चीज को ठुकरा नहीं सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ हुआ हो, क्योंकि धारणाएं हैं। तो कहते हैं उसी बेर ने लक्ष्मण की जान बचाई जब शक्ति बाण लगा था, उसी भक्ति की ताकत थी, वही संजीवनी बूटी बना। तो मेरे बंधुओं में एक बात कहना चाहता हूं, और आपने देखा होगा चंदन वाला के उड़द के बांकले, कितने दिन कमाल की बात है, कितने दिन लग गए वहां। 6 महीने में केवल 5 दिन ही बाकी रह गए थे, पारना हुआ है 175 दिन के उपवास का भगवान का, और वो भी किससे, उड़द के बांकुलों से, और वो भी किससे, जिसका सिर मुंडा हुआ है, हाथों में बेड़ियां हैं, पांव पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, लेकिन वो पुकारती रही और महावीर पहुंच गए वहां। ये पुकार की ताकत है। वो उड़द के बांकले भी खाए हैं प्रभु महावीर ने, खीर से भी भोजन किया है, तो उड़द के बांकले भी खाए हैं महावीर ने। ये भक्ति की बात है भैया। तो मेरे कहने का भाव है कि आप ये सोचिए जरा, क्योंकि मनुस्मृति का एक पद मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा गजब का पद लगा। वहां क्या लिखे हैं, योर थे सुचिर ही से शुचि ही। ये मनुस्मृति का एक श्लोक का वाक्यांश बतला रहा हूं मैं आपको। योर थे सुचिर ही से शुचि ही, यह अर्थ है जो अर्थ में, अर्थ कहते पैसे में, जो धन में, योर थे सुचिर ही से शुचि ही, बोला है उन्होंने जो अर्थ के मामले में शुद्ध है, यानी जिसका पैसा शुद्ध है, जिसका पैसा मेहनत का है, मेहनत का है, पसीने का है, जो अर्थ में शुद्ध है, पवित्र है, वही गृहस्थी पवित्र माना जाता है। क्या बोला है मनुस्मृति में, कि जिसके घर में ईमान का पैसा होता है, हक का पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है, वही सदगृहस्थ कहलाता है, और वो गृहस्थ होते हुए भी पवित्र होता है। ये मनुस्मृति का सिद्धांत है कि आपका पैसा दूध से सना है या खून से सना है, विचार खुद कीजिएगा। तो यही बात भगवान बार बार समझाते हैं, कहते हैं, और इसके ऊपर चिंतन अवश्य कीजिएगा। तो एक चीज कि विश्वासघात जिंदगी में नहीं करना चाहिए। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप, धोखा सबसे बड़ा पाप। और जिस दौलत में, क्योंकि हमारे पास कोई श्रावक आता है, तुम्हारे पास कोई ग्राहक आता है, देखो दोनों का तुम भी दुकानदार हो, मैं भी दुकानदार हूं, माल तो हम दोनों ही बेचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। दुकानदार तुम भी हो, दुकानदार हम भी व्यापारी हैं, तुम भी व्यापारी हो, हम भी अपना माल बेचते, तुम भी अपना माल बेचते हो। गलती तुम भी कर जाते हो, गलती हम भी कर जाते। हाँ, यही तो विचार है। देखिए, आपके दुकान पर अगर कोई माल लेने आया है, आप बेशक से 2 पैसे ज्यादा दो, लेकिन माल प्रमाण का दो। आप भी अपना घर चलाइए, मैं मना नहीं करता हूं,
लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि ग्राहक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, उसको नापने में, देने में, मापने में कोई वो नहीं करूंगा, एक दो पैसे में फालतू ले लूंगा, लेकिन दूंगा माल 100% बिल्कुल सच्चा। ये चीज आप में आ जाए तो आपके घर में भी ईमान का पैसा होगा। और यही बात हमारे में आ जाए कि मैं आने वाले श्रावक को धर्म से जोड़ूंगा, जिनवाणी से जोड़ूंगा, प्रभु की वाणी से जोड़ूंगा, उसके अंदर राग और द्वेष नहीं भरूंगा। ये चीज मेरे में आ जाए तो मैं भी पक्का सच्चा भगवान का व्यापारी हूं, क्योंकि माल मेरा नहीं है, माल भगवान का ही है। अरे भगवान के माल को मैं अपना मुलम्मा चढ़ा के क्यों दूं? मैं यूं क्यों कहूं कि ये मेरा प्रवचन है, मैं ये क्यों कहूं ये मेरी ताकत है, मैं यूं क्यों कहूं कि ये मेरा आशीर्वाद है? काय को बोलने का ये? तो जो कुछ है भगवान का है, मेरा नहीं है। और तुम ले आओ भाई। जब देने में भेदभाव नहीं होगा तो तुम्हारे से जुड़ा हुआ श्रावक भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप भगवान का माल भगवान का कह के दीजिए, आप अपना कह करके नहीं। मैंने तुझे पुड़िया दे दी, देख मैंने तेरा कल्याण कर दिया, देख मैंने तेरे बच्चों की शादियां करवा दी, देख मैंने तेरी दुकान चलवा दी, देख मैंने तुझे ये यंत्र दिया। काय को बोलना भैया? ये चीज जब हमारे अंदर आती है वो कहीं ना कहीं विध्वंस लाती है। तो विश्वासघात नहीं, धोखा नहीं। क्योंकि मैं एक चीज जगह पढ़ा था, संस्कृत का एक श्लोक आता है, विश्वास प्रतिपन्ना नाम वंचने का विशेषता। विश्वास प्रतिपन्ना नाम वंचने का विशेषता, अंकमारूह्य सुप्ता नाम हंतुम किम नाम पौरुषम। वाह, क्या गहरी बात है। कहा कि किसी को विश्वास में लेकर अगर तुमने उसके साथ धोखा किया है तो फिर तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम्हारा पौरुष क्या है? तुम्हारी गोद में जिसने सिर ढक के, तुम्हारी गोद में सिर रख करके जो सोया हुआ है, उस सोए हुए व्यक्ति के कलेजे में तुमने छुरी घोंप दी, तो इसमें तेरी बहादुरी कहां से हो गई? उसने तो विश्वास करके अपना सिर तेरी गोद में रख दिया और तूने उसकी जान ले ली। तो ये कौन सी बहादुरी है? तो विश्वास में लेकर के, विश्वास जता करके किसी के साथ विश्वासघात करना। और इसमें एक और बात कही कि सेतुम गत्वा समुद्रस्य, एक नीति का शतक आया है कि सेतुम गत्वा समुद्रस्य गंगा सागर संगमे ब्रह्म मुच्यते पापहि मित्र द्रोही न मुच्यते। कि जब गंगा सागर में मिलती है ना, तो गंगा जब सागर में मिलती है, जब संगम होता है गंगा और सागर का, तो उसको भी संगम कहते हैं। ये नीति का वाक्य है कि अगर हमारे से किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है, गलती से, अनजाने में, या जैसे भी ब्रह्म हत्या बोल रहे हैं, कि वो जहां सागर से गंगा मिलती है उस संगम स्थल पर नहाने से, क्योंकि वह जिंदगी के जाने का भी खतरा है, वहां नहाने से शायद ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाए। शायद, वहां पे भी शायद जोड़ा है नीतिकार ने। लेकिन अगर तूने किसी मित्र के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, किसी के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, तो उस पाप से तुम कभी भी बच नहीं सकते। वो पाप तुम्हारा पीछा कई जन्मों तक करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। कई जन्मों तक तुम भी धोखा खाते रहोगे। जैसे आपके साथ कोई धोखा करता है ना, तो कोई धोखा ऐसे नहीं कर रहा है, तुमने धोखा दिया हुआ है। तो इसलिए जरूर विचार करना, इस धोखे की परंपरा को जहां रोक सको रोक दीजिए। धोखा खा करके भी माफ करना सीख जाइए, ये महावीर का सिद्धांत है। क्योंकि उस परंपरा को वही रोकना है, तुम ही रोक सकते हो, और रोकने का ताकत तुम्हारे पास है। दो ही है, धोखा खाकर किसी के साथ धोखा नहीं देना, पहला एक संकल्प होना चाहिए।
और धोखा खाने के बाद धोखा देने वाले के प्रति भी सहानुभूति रखना कि उसने मेरा ही माल मुझे लौटाया है, मैंने धोखा दिया था इसलिए उसने धोखा दिया है, उसका क्या पाप है। ये हुआ एक जगह, एक सेठ ने एक माँ बाप ने अपनी लड़की की शादी के लिए जेवर बनवाए, तो सोचने लगे जेवर कहाँ बनवाए। तो एक विचार आया, एक रिश्तेदार सुनार था उनका, तो नजदीक का रिश्तेदार था, कहा भाई लड़की की शादी है, रिश्तेदार सुनार है, आभूषण अच्छे बनाता है, अब जिनको हम नहीं जानते वो हमारे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन जितनी बेटी हमारी है उतनी बेटी उसकी भी है, और वो बहुत अच्छा बनाता भी है आभूषण और बहुत अच्छी हमसे मोहब्बत भी रखता है, और मुझे उन पर विश्वास है, तो हमें ये आभूषण जेवर उनसे बनवाने चाहिए। तो ये सुझाव सभी को पसंद आ गया, तो जेवर बनवाए, जेवर बन भी गए, जेवर बन के आ भी गए, शादी भी हो गई। तो 5-6 महीने के बाद लड़की का मन हुआ कि इन जेवरों को देख करके कुछ और नए तरीके का जेवर बनवाए, क्योंकि हो जाता उनको गलवा करके दोबारा नए जेवर बनाए जा सकते हैं। तो वो जेवर देने के लिए वो उनके पतिदेव या कोई भी वो जेवर देने के लिए जब मार्केट में गए, जब उसको ढलाई गया, तोड़ा गया, तब पता चला रे 24 कैरेट के सोने की कीमत ली, लेकिन वो 14 कैरेट का सोने था और बाकी उसमें 10% तो मिलावट थी। मतलब 14 कहां 24 कैरेट और कहां 14 कैरेट। जब ये बात सामने आई तो लोगों को, मतलब उनको गुस्सा आ गया, परिवार वालों को। तो सेठ ने क्या कहा, गुस्सा मत करो, ये हमारी गलती है ना भाई, ये हमारी गलती है कि हमने भरोसा किया, और हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था, और किया है तो उसने अपना काम किया है, उसने अपना काम किया है, होगा कोई किसी जन्म का हिसाब किताब दे दिया। बोलो, छोड़ो मत, बात खत्म करो, इसको भाव खराब मत करो, जो होना अब हो गया, अब भाव खराब करके वो सोना तो आएगा नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो माफ करना भी जानते। लेकिन एक चीज जरूर कहता हूं कि सावधान रहने की यूं जरूरत है कि आपकी करनी आपके आगे जरूर आएगी। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के पास एक नौकर आया, नौकर 15-20 दिन रहा, और एक दिन सेठ की छतरी लेके चला गया। और छतरी लेके जब चला गया, सेठ परेशान, कहा कि भाई बड़ा बदमाश निकला, मेरी छतरी ले गया, मेरी छतरी ले गया। जो भी कोई मिलने वाला आता, यार आजकल विश्वास का जमाना नहीं रहा, किसी पे भरोसा करना ही बहुत बुरी बात है, बड़बड़ कर रहा है। एक ने पूछ लिया क्या हो गया, मैं कही भाई एक आया था, मुझे नौकरी रख लो, मुझे दया आ गई, मैंने नौकरी पे रख लिया, और देखो कमाल हो गया, वो मेरी छतरी लेके चला गया। अबे जाना था तो चला जाता, मेरी छतरी लेके क्यों चला गया। तो पूछने वाले ने ये पूछ लिया कि आप इतने परेशान हो रहे हो, आप ये बताओ छतरी थी कितने की। जब वो बोला छतरी थी कितने की, तो वो बोला देख भाई छतरी फ्री की थी। उनके क्या मतलब, उनके मैं रेल में जा रहा था, एक यात्री मेरे पास बैठा था, मेरा आ गया स्टेशन और वो सो रहा था, और ये छतरी उसके पास रखी थी, मैं दुबका के लिए आयो, मैं दुबका के लिए आयो। तो फिर बोला फिर तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है, जैसे तू दुबका के लाया ऐसे वो दुबका के ले गयो, अब तुझे इसमें परेशान होने की जरूरत तो है नहीं। तो यही मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे साथ कभी बुरा होने लगे तो तुम ये भी तो सोच सकते हो कि मैंने किया था। ये महावीर का सिद्धांत है, ये संभाव का सिद्धांत है। तो जरूर इस चीज के ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। और देखिए इसी तरह स्वामी के साथ, क्योंकि 3 बातें कही थी, असत्य का आचरण करना अन्याय है,
विश्वासघात और धोखा देना अन्याय है। और तीसरी बात क्या कही थी, स्वामी के साथ द्रोह करना, ये भी अन्याय है। यानी जो हमारे अभिभावक हैं, जिन्होंने हमको सहारा दिया, जिन्होंने हमको पढ़ा दी, जिन्होंने हमको शरण दी, जिन्होंने हमको पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमको जीना सिखाया, जिन्होंने हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमें कुछ बनना सिखाया, कभी वो हमारा मालिक है, हमारा बॉस है, वो हमारा गुरु है, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो हमारा गुरु भी हो सकता है, वो हमारा उस्ताद भी हो सकता है। तो अपने मालिक के साथ, क्योंकि ये राजनीति में बहुत गंदा खेल चलता है, जिनकी उंगली पकड़ करके राजनीति करते हैं, जब ये पता लगता है कि अब इसको टपकाने की बारी है तो इसको खुड्डे लाइन लगाने की बारी, तो खुड्डे लाइन लगा देते हैं। और ऐसे हर जगह का खेल चलता रहता है। समाज के अंदर भी ऐसा होता है, जब कोई अध्यक्ष किसी को बड़े आदर के साथ समाज में जोड़ता है और फिर वही जुड़ने के बाद अपनी वो पावर बढ़ा लेता है और फिर उसी प्रधान की वो टांग खींचने लग जाता है। ये जो चीजें होती हैं, ये जो बर्ताव होता है समाज के अंदर, और चाहे मार्केट के अंदर है, चाहे कुछ भी हो। हुआ एक बार, एक सेठ के पास 25 साल तक एक मुनीम ने मुनीमगिरी करी, और उसके बाद 25 साल के बाद उसने नया काम कर लिया। तो 25 साल का बड़ा अंतराल होता है, बड़ा समय होता है, सब लोग उससे परिचित हो गए। तो एक दिन वो दुकान के ऊपर बैठा था, अलग दुकान खोल करके, तो उनमें से कुछ जानने वाले ने कहा, अरे मुनीम जी तुम यहाँ कैसे, सेठ जी कहाँ? सेठ जी तो मर गए। सेठ जी मर गया? अब पता नहीं चला, वो तो बहुत दिन हो गए मरे हुए, जबकि वो बेचारा मरा हुआ नहीं था। मतलब ये देखा कि कहीं ये जो ग्राहक है मेरी दुकान छोड़ करके कहीं उसके पास ना चला जाए, उसको मार ही दिया। ऐसे भी हम करते रहते हैं, यानी किसी का ग्राहक तोड़ना, अपने ही बॉस का ग्राहक तोड़ना, जिसने दुकानदारी सिखाई उसी के ही ग्राहक तोड़ लेना। इसको कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अल्लाह भाई, तो इन चीजों से आपको, और इन तरीकों से अगर आपके पास दौलत आई है ना, वो दौलत आपको सुख नहीं देगी। वो दौलत आपके घर में क्लेश पैदा कर देगी, आपकी शांति भंग कर देगी। वो दौलत आपको बीमारी के शिकंजे में जकड़ देगी। वो दौलत आपके रिश्तों में कड़वाहट डोल देगी, आपके घर के वातावरण को जहरीला बना देगी। तो मेरे बंधुओं, बस इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये जो सूत्र हैं बड़े अनमोल हैं। आगे आज एक पहला बोल पूरा हो गया है 3 दिन में, कल तीसरा दूसरे बोल के ऊपर चर्चा करेंगे।